नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज तमाम विधायकों के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जहां देश के बजट को ऐतिहासिक बजट बताया, वहीं उन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में विपक्षी दलों के चेहरे बेनकाब करते हुए उन्हें जमकर आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्षी दलों को शायराना अंदाज में घेरते हुए कहा कि मिलकर बैठेंगे महफिल में जुगनू सारे, किस तरह सूरज को हटाया जाए। गुर्जर ने कहा कि विपक्षी दलों का किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है और इनका एक ही मकसद है कि कैसे किसानों के नाम पर सरकार को अस्थिर किया जा सके और देश में उपद्रव और हिंसा फैलाई जा सके। अपने आप को किसान हितैषी बताने वाले दलों के राज में किसानों का शोषण किया जाता था और उन पर गोलियां बरसाई जाती थी, लेकिन यह सिर्फ मोदी सरकार है जिनके राज में दिल्ली में दंगा होने के बावजूद पुलिस ने एक भी हवाई फायर तक नहीं किया। विपक्षी दल 54 साल के राज में किसानों का भला नहीं कर पाए हैं। क्या बातें रखी? देखिए, अभी 1 फरवरी को इस देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर भारत का बजट पेश किया है और ये बजट सबका बजट है, सबके लिए बजट है। ये बजट देश को ग्रोथ को बढ़ाने वाला है, देश को आर्थिक शक्ति देने वाला है। इस बजट में किसान के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और बजट को 70 लाख करोड़ से बढ़ाकर 74 लाख करोड़ किया गया है। एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है और भारत भी उसका एक हिस्सा है। ऐसे समय में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी वित्त मंत्री जी ने एक देश को मजबूत करने वाला, ग्रोथ करने वाला एक बजट देश के लोगों को दिया है। किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे हटने का नाम नहीं हो रहा, इसको लेकर सरकार ने क्या कदम उठाने का फैसला किया है या कोई रणनीति सरकार की तरफ से बनाई गई है? इसके बारे में मैं एक बात कह सकता हूं, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, किस तरह सूरज को हटाया जाए। तो इनका किसानों हित से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक ही ध्येय है कि मोदी सरकार को किसानों के नाम पर अस्थिर किया जाए, देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जाए, देश में उपद्रव और हिंसा फैलाई जाए। इन किसान हितैषी दलों को मैं समझता हूँ, इनके राज में किस तरह किसानों का शोषण हुआ, किस तरह निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाई जाती थी। ये मोदी मनोहर योगी जी की सरकार है जिसने दिल्ली में दंगा होने के बावजूद भी पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाए गए हों, तलवारों से हमला किया गया हो, लाल किले पर तिरंगे की जगह पंथ का झंडा फहराया गया हो, फिर भी एक हवाई फायर किसी पुलिस के कर्मचारी ने नहीं किया। वरना यही विरोधी दल जब किसान अपनी मांग करता था, उनकी मांग मानने की बजाय उनको गोलियों से भूना जाता था। ये हमको पाठ पढ़ाएंगे किसानों का, जो 54 साल में किसानों का बना नहीं कर पाए। पश्चिमी बंगाल के इलेक्शन पर इस आंदोलन का क्या असर हो सकता है आपकी नज़र में? वो देखिए, अभी सबके सामने रिजल्ट आ जाएंगे कि ये विरोधी दल वहाँ कहाँ खड़े हैं। सरकार निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है, इस बार पश्चिमी बंगाल में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। आज मोदी जी पर इस देश के लोगों का, सभी वर्गों का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। मैं एक बात कहता हूं, जैसे प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती, प्रकृति सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। जैसे सूरज धूप देने में कोई भेदभाव नहीं करता, जैसे बादल बरसने में कोई भेदभाव नहीं करता, वैसे मोदी जी इस देश में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते।
उनका एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मंत्री जी, जिस तरीके से लाल किले की घटना को आप कह रहे थे कि लाल किले में जो किसानों ने किया है वो बेहद ही गलत है, पर राकेश टिकैत कहते हैं कि खुद रास्ता दिया था सरकार ने, तब वो लाल किले तक पहुंचे, उन्हें बरगलाया गया था, उन्हें बहकाया गया था, तब वो वहां पहुंचे। नहीं तो चाहते तो पुलिस उन्हें वहीं रोक लेती। देखिए, इन लोगों ने विश्वासघात किया है, अपनी बात से मुकर रहे हैं। इनसे जो समझौता हुआ था उस समझौते को तोड़ने का काम इस किसान संगठनों ने किया है। जिस रूट पर जाना था उस रूट पर ना जाकर इनका निशाना कुछ और था, इसलिए इनसे विश्वास हट गया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इन लोगों से कि अपना विश्वास फिर से कायम करें। टकराव कोई रास्ता नहीं है, बातचीत रास्ता है। ये काला कानून कहने वाले बताएं तो सही काला क्या है, कोई तथ्य तर्क पर बात करें। सिर्फ एक जिद पर अड़े हुए हैं कि कानून वापस लो। आज ये कहते हैं, जब मोदी जी ने कहा है मुझे 2022 तक इस देश के किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, उस दुगनी करने के लिए नए प्रावधान, नए कृषि कानून लाए गए हैं, उनको ये लागू नहीं करना देना चाहते। और 2022 में यही लोग कहेंगे कि बताएं मोदी जी आमदनी किसानों की दुगनी क्यों नहीं हुई, चित भी इनकी पट भी इनकी, ये करना चाहते हैं। लाल किले पर झंडा लगाने वाले जो व्यक्ति थे वो बीजेपी के करीबी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने लाल किले पर झंडा लगाया बीजेपी के करीबी बताए जा रहे हैं। लगातार उनकी फोटो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये सारा देश जानता है, बीजेपी के लिए राष्ट्र प्रथम है, व्यक्ति दूसरे नंबर पर है। इनके लिए व्यक्ति पहले नंबर पर है, राष्ट्र दूसरे नंबर पर है। झंडा लगाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? निश्चित तौर पर हो रही है, सबके खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं, सब पर इनाम घोषित किए जा रहे हैं। आपने देखा हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो प्रक्रिया है, हम संविधान और कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारे लिए संविधान और कानून बड़ा है, देश बड़ा है। इनके लिए व्यक्तिगत हित बड़े हैं, देश छोटा है। इनके लिए न कानून मायने रखता है न संविधान मायने रखता है।